प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क सभी अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपकी करंट एनर्जी लेके आई हूँ और ये दो तरह की मुझे एनर्जी मिली है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव एनर्जी बताऊँगी और जो कुछ मुझसे कमेंट पूछे थे और उनका भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी लास्ट के टाइम पर। तो प्रेजेंट टाइम में जो आपकी करंट एनर्जी है वो ये है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रही हैं, काफ़ी अपना इनर वॉइस को आप फॉलो कर रही हैं। पहले से ज़्यादा आप अपनी इनर वॉइस को सुन पा रही हैं या उनको समझ पा रही हैं, और जो थॉट आपके चल रहे हैं वो रियलिटी आपको समझ में आ रही है। यानी कि आपको अब पता चल रहा है कि आपका इंट्यूशन क्या है और आपकी ओवर थिंकिंग क्या है। यानी कि इनमें आप थोड़ा सा कंपेयर करना सीख रही हैं या सीख चुकी हैं। और दूसरा मैं आपकी बात करूं तो कुछ डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा अभी भी वो अपने आप को हैवी वाली एनर्जी को फील कर रही हैं, और कुछ एनर्जी यानी कि मूव ऑन कर रही है हर चीज़ से, हर हर रिश्तों से, हर तरह से। मतलब वो अपने आप को उनसे फ्री करना चाहती हैं। वो ये तक सोचने लगी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई जर्नी नहीं है, और उनको मतलब ये सारे इल्यूज़न मन में चल रहे हैं, इस वजह से वो मूव ऑन करना चाहती हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन यानी कि मुझे मिक्स एनर्जी मिली है, क्योंकि आप सभी की डिफरेंट डिफरेंट लोग मुझे देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ही मुझे आज एनर्जी मिली है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने पास्ट के जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको मिटाने की या उनको सुधारने की कोशिश कर रही हैं, उनको फिर से ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। वो उनको रियलाइज़ कर चुकी हैं कि उन्होंने जो गलतियां की हैं पास्ट में वो ठीक नहीं थी। अब उनको वक्त रहते संभाल लेना चाहिए या वक्त रहते उनको सुधार लेना चाहिए। और यूनिवर्स से भी उसके लिए प्रेयर कर रही हैं कि वो उनको मुक्त करें और उनके लिए क्षमा करें, और जिन्होंने इनके साथ बुरा किया है वो उनको भी माफ़ कर रही है। यानी कि पूरी फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप आ रही हैं, यानी कि आप सबको लेट गो कर रही हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत इंजॉय कर रही हैं, यानी इंजॉय वाली एनर्जी को फील कर पा रही हैं। वो डांस या कहीं किसी के साथ पार्टी वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं, किसी की फंक्शन वगैरह कोई अटेंड कर रही हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन का जैसे कि लक एक तरह से चेंज हुआ है, उनकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस स्टार्ट हुई है आना, और ख़ास करके मटेरियल लाइफ में उनकी बहुत प्रोग्रेस होने लगी है। साथ में उनको स्पिरिचुअल लाइफ में भी उनकी थोड़ी सी अच्छे से यानी कि एक लेवल अप हुई है वो। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन को बहुत यानी कि उनका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, और वो अपना विज़न को अच्छे से क्लियर से देख पा रही हैं। साथ में जो विज़न उनको दिख रहे हैं उनको वो रियलिटी उनके साथ हो रही है। जैसे कि उन्होंने नाइट को विज़न देखा और मॉर्निंग में या 24 घंटे में वो पूरा हो रहा है। तो यानी कि ये आपका एक तरह से सिस्टम है या साइन है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन या एक्टिवेट हो चुका है। इसी वजह से आप अपना इंट्यूशन भी फॉलो कर पा रही हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपनी फैमिली के जो बुजुर्ग पर्सन हैं, जो बुजुर्ग दादी बाबा या कोई भी मतलब बुजुर्ग फैमिली में हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, उनके साथ अपना बचपन की चीज़ों को याद कर रही हैं, और उनके साथ मतलब बहुत सारा प्यार क्रिएट कर रही हैं, लव क्रिएट कर रही हैं, लव वाली एनर्जी को। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन कुछ इस एनर्जी में है कि वो मतलब कि मिक्सअप एनर्जी में है, यानी कि वो अच्छाई को भी अहमियत दे रही हैं, साथ में नेगेटिव एनर्जी को भी दे रही हैं कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, कौन उनके बारे में कुछ गलत कह रहा है या कोई बुराई कर रहा है या फिर उनकी कोई चुगली कर रहा है। तो वो कुछ ऐसी भी एनर्जी में बनी हुई हैं कि वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो दोनों चीज़ों को सुन रही हैं, यानी कि अच्छाई को भी सुन रही हैं और बुराई पर भी फोकस कर रही हैं। तो आपके लिए यही सजेस्ट है कि आपको एक चीज़ पर टिकना होगा, या तो आप बुराई को ही सेलेक्ट करो या अच्छाई को, क्योंकि दोनों जगह अगर दोनों एनर्जी में रहोगी तो आप ना तो अच्छा है, अगर तुम कुछ अच्छा काम कर रही हो यानी कि अपना इनर वर्क भी कर रही हो तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि किसी चीज़ को किसी एक ही डायरेक्शन में चले जाना, या तो टोटल नेगेटिव हो जाना या टोटल पॉजिटिव हो जाना। तो उस एनर्जी में आए आप। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, उन्होंने बहुत सारी सर्च कर रही हैं, बहुत कैसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है, एंजल से कैसे गाइडेंस लें, कैसा उनसे सवाल करें, यानी कि सारी सर्च उनकी लाइफ में चल रही हैं और वो इसको समझ भी पा रही हैं। थोड़ा सा वो धार्मिक प्रवृत्ति पर चल रही हैं, यानी कि पूजा पाठ उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ
जैसे कि कुछ लोग जो बुरा करके गए उनकी लाइफ में और बहुत बुरी तरीके से उनको हर्ट किया, तो वो पर्सन भी आकर के उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और उनसे ये गिल्ट जो उनको भी जो गिल्ट हुआ है, तो उनसे आपसे यानी कि वो इस उम्मीद से आपके पास आए हैं या आ रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप उनको माफ़ करें, लेट गो करें, क्योंकि उस एनर्जी को जितनी जल्दी आप ख़त्म करोगे उतना अच्छा है। नहीं तो वो एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, भले ही वो पर्सन आपसे दूर रहें, काफ़ी दूर रहें, लेकिन वो एनर्जी आपके इर्द गिर्द बनी रहेगी और फिर वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी में लेकर के जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि आपने मुझे कमेंट किया था कि मैम हम बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं और ना ही हम डीएम की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। तो डियर, आप बिल्कुल भी यानी कि कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप इस एनर्जी में रहोगी तो आप कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक नहीं कर पाओगी। इसका ये कारण है, और आपको ये लग रहा है कि आप एक डिटैच की एनर्जी में हैं, तो ये गलत है, क्योंकि तुम खुद जानती होंगी इस बात को कि आपके अंदर अनगिनत सवाल चल रहे हैं। इतने सारे सवालों के बवंडर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपके थॉट में, कि आपको बस उनका हर हाल में आपको उनका आंसर चाहिए। आप बस उसमें हैं और इसी वजह से आप सबसे दूर हो। इस वजह से नहीं हो कि आपकी एनर्जी इस तरह से बनी हुई है कि आप डिटैच की एनर्जी में हो, नहीं, आप इसलिए सबसे दूर हो क्योंकि आप चाहती हो कि मेरे जो सवाल हैं मन में उनका मुझे रिप्लाई लेना है, तो मुझे बस सबसे दूर होना है। आपको बस अगर पड़ी है तो सबसे ज़्यादा इस बात की कि मेरे जो ये सवाल हैं उनके जवाब मुझे कैसे और किस प्रकार मिलेंगे। तो मैं गाइज़ यही कहूँगी आपसे, जितना आप इस एनर्जी में रहोगे उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी में फंसते जाओगे, एक लूप क्रिएट करते जाओगे। क्योंकि जब तक आपको सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आप फिर क्या होगा कि आप एक लो वाइब्रेशन में आ जाओगे कि यार कुछ नहीं हो रहा, मेरे को कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, क्या है ये सब, मतलब कुछ ऐसे इल्यूज़न में आप फंस जाओगे। तो आपको अगर आपके सवालों के जवाब चाहिए तो टोटल सरेंडर कर दो और बिल्कुल रिलैक्स वाली एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि डिवाइन जो मैस्कुलिन इस टाइम एनर्जी में है वो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी में और बहुत उन्होंने सब कुछ अपना सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स को। तो आप इस एनर्जी में हो कि आप खुद के सवालों में फंसे हुए हो, तो आप उनकी एनर्जी नहीं रिसीव कर पाओगे, क्योंकि आप अभी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में हो। नेगेटिव मतलब ये नहीं कि आप खुद की जो इल्यूज़न है उनमें इतना क्रिएट किए हुए हैं, आपने उतनी एक तरह से स्टोरी क्रिएट किए हुए हैं अपने माइंड में, तो उसके वजह से आप वहीं फंसे हुए हो, वहीं अटके हुए हो, और उससे बाहर निकलना ना तो आप चाह रहे हो ना ही तुम निकल पा रहे हो। उसके लिए यही है कि सब कुछ लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। तुमको अगर सवालों के जवाब चाहिए तो आज और अभी इसी वक्त सरेंडर कर दो और बिल्कुल भूल जाओ कि मुझे सवालों के जवाब चाहिए। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको कल से ही आपके सवालों के जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट उसके लिए पीछे नहीं पड़ना, उनको छोड़ दो। जब तक उन सवालों के जवाब आते हैं तब तक आप अपने आप को पीस में रखो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स पर फेथ रखो कि आपको आज नहीं तो कल आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो या गाइज, ये थी डिवाइन फेमिनिन आपकी करंट एनर्जी, और मुझे बस बेसिक चीज़ें ही मिली हैं, और कुछ डिवाइन फेमिनिन का शायद नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने काउंटर पार्ट सोल से मिली हैं, उनका रीयूनियन हुआ है और उनका मतलब हर तरीके से रीयूनियन हुआ है, वो मिली हैं अपने पार्टनर से। और किस किस का हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ डिवाइन फेमिनिन यानी कि अगर मैं हेल्थ के इशू की बात करूं तो हेल्थ इशू कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको वीकनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई एनर्जी ही बाकी नहीं रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट रहेगा कि वो हमें हमेशा नीचे वाइब्रेशन यानी कि लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप अपना फेथ नहीं खोना, आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखें और आप पॉजिटिविटी के साथ बने रहें, इसी के साथ आगे आगे चलते रहें, किसी भी थॉट से या किसी इल्यूज़न में नहीं फंसना। और एक बात की, अगर आपको ड्रीम में कुछ डरावने सपने दिखते हैं या कुछ ऐसा सपने दिखते हैं जैसे कि आपको लगे कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसमें फंसना नहीं है। वो भी एक तरह से नेगेटिव एनर्जी है जो आपके माइंड के साथ खेल रही है। आपको कुछ ऐसे विज़न दिखा करके आपको उस एनर्जी में वापस से यानी कि उस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में वापस से आपको लेकर आना चाहती है, वो वापस खींच रही है। तो उन सब में फंसना नहीं है कि ऐसा मुझे सपना क्यों दिखा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना ऐसा। क्योंकि कुछ जब आपने अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है तो
नेगेटिव एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं से कोई रास्ता चाहिए, तो फिर उसमें सहारा लेगी आपके विज़न का। तो विज़न की वजह से आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में ना लेके जाएं और अपना अच्छे से ख्याल रखें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहें, यूनिवर्स के साथ फेथ रखें, साथ में मेडिटेशन करें और जितना हो सके उतना अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग, कोई भी आर्ट जो आप जानते हो वो आप कर सकते हो, बट अपने आप को पॉजिटिव रखना है और प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। तो या फेमिनिन आपके लिए करंट एनर्जी थी, और जो भी हो मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा, मतलब कमेंट में। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।